सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या क्या होगा, ये चर्चा का विषय है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गरमाई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन जिस तरह से ईडी ने कोर्ट में अपनी बात रखी और केजरीवाल को घोटाले का किंगपिन बताया, उसके बाद केजरीवाल के लिए मुश्किलें जल्द खत्म होने वाली नहीं है। 26 फरवरी 2023 को शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए और अब 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के तीनों बड़े नेताओं पर शराब नीति भारी पड़ गई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक एक कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया साल भर से ज्यादा वक्त से जेल में है, जबकि संजय सिंह 5 महीने से ज्यादा समय से तिहाड़ जेल में है और अब अरविंद केजरीवाल भी उसी लाइन पर है। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां काफी देर तक बहस हुई और इस दौरान ईडी ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले का सरगना बताया। ईडी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई थी। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। कोर्ट में ईडी की दलील, दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई। रिश्वत के बदले दिल्ली में शराब के ठेके मिले। ये 100 नहीं 600 करोड़ रुपए का घोटाला है। दिल्ली के सीएम शराब घोटाले के किंगपिन है। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के संपर्क में थे। विजय नायर ने घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाई। के कविता ने केजरीवाल को 300 करोड़ रुपए दिए। भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। विजय नायर केजरीवाल का बहुत करीबी था। नायर सीएम हाउस में बिना रोक-टोक जाता था। ईडी की दलीलों पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध किया और गिरफ्तारी पर सवाल उठा। केजरीवाल के वकील की दलील, केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी के पास सीधा सबूत नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त सेफगार्ड नहीं अपनाए गए। जांच में शामिल 50% लोगों ने अपने बयान में केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया। 80% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी भी तरह के लेनदेन का उल्लेख नहीं किया। केजरीवाल को जब कोर्ट में लाया गया तब केजरीवाल ने कहा, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं नेताओं को आईटीओ पर हिरासत में लिया। आप नेताओं ने गिरफ्तारी को गलत बताया। जब जब लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हुआ है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर इस देश में लोकतंत्र को बचाया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कि चुनाव की घोषणा के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सामने आके लोकतंत्र की रक्षा करेगा। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास। इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, क्योंकि सर पे आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मगर अंदर से घबराहट है, नर्वसनेस है। आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर करप्ट पार्टी है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? और हंगामा होगा भी क्यों? दिल्ली की जनता खुशी में पटाखे छोड़ रही है। दिल्ली के लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं कि जिसने हमें लूटा वो गिरफ्तार हुआ, उनके ऊपर केस चलने लगा।
दिल्ली के प्रत्येक गली से महिलाओं की आपस में मिठाइयाँ बांटने की खबर आ रही हैं। आप सोचो, जिन लोगों ने शराब की दुकान ना खोलने के लिए लाठी डंडे खाए, जिन बहनों ने, आज वो कितनी खुश होंगी कि ये इनकी जिद थी कि हम नहीं 25 नहीं 21 साल से ही बच्चों को शराब पिलाना शुरू करेंगे, हम रात भर शराब की दुकान खोलेंगे ताकि सब पीते रहें। शराब नीति मामले में केजरीवाल अरेस्ट हो गए और इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नजारे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी लिखकर केजरीवाल को आगाह किया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती, लेकिन ईमानदारी का सबूत देने की बजाय अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी से बचते दिखे, समन को इग्नोर करते रहे। आखिरकार ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उम्मीद की जा रही कि गिरफ्तारी के बाद घोटाले के बारे में सारा कच्चा चिट्ठा देश के सामने ईडी बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।